भक्ति है तो सबके हृदय में, पर जैसे कभी कभी कोई बालक माँ के गर्भ में हो, अब समय भी हो गया, 9 महीना 9 मास पूरे हो गए पर निकल नहीं रहा बाहर, तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं? क्या करते हैं? बोलो ना थोड़ा सा। उसका ऑपरेशन करके बालक को बाहर निकालते हैं। वैसे ही हमारे सबके हृदय में भक्ति देवी तो हैं, पर प्रकट नहीं हो रही हैं, दिख नहीं रही हैं। तो फिर ये जो संत समाज है ना, साधु समाज है, ये सत्संग रूपी अस्त्र लेकर के हमारा ऑपरेशन करते हैं, हमारा इलाज करते हैं, और फिर हमारे हृदय में जो भक्ति छुपी है, हमारे हृदय में जो भक्ति सोई है, वो भक्ति देवी फिर प्रकट हो जाती है। तो संत क्या करते हैं? संत भक्ति को प्रकट करते हैं हमारे हृदय में। यही संतों का काम है। संत अपने हाथ में औजार लेके घूमते हैं 24 घंटे। संतों का औजार क्या है? संतों के हाथ में ही रहता हमेशा ये औजार। क्या? संतों के हाथ में जो उनका नाम जापक जो माला है, जो उनके हाथ में भगवान नाम की जो झोली है, ये उनका औजार है। इस औजार से वो हमारा इलाज करते हैं, वो हमारा ऑपरेशन करते हैं और हमारे हृदय में छुपी भक्ति देवी को प्रकट करते हैं। इसलिए संतों के पास यही भाव लेके जाना चाहिए कि महाराज जी हमारा इलाज करो। संतों से बड़ा कोई दुनिया में डॉक्टर नहीं है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा रोग जो है माया का रोग, उसको खत्म करते हैं और हृदय में भक्ति देवी को प्रकट करते हैं। इसलिए संतों से जाके यही मांगना चाहिए कि हमारी हृदय में छुपी हुई भक्ति को हे प्रभु प्रकट कर दीजिए। और एक दिया है, एक दिया है बुझा हुआ दिया है, एक बुझा हुआ दिया है, और उसी के साथ में एक जला हुआ दिया रखा हुआ है। अब जो बुझा हुआ दिया है उसको जलाना है हमें, तो कैसे जलाएंगे? माचिस है नहीं, तो बुझे हुए दिए को क्या करेंगे? क्या करेंगे? जले हुए दिए के पास ले जा करके उसकी लौ से बुझे हुए को जलाएंगे। तो मतलब हम कौन है? हम बुझे हुए दिए, और संत महापुरुष कौन है? ये जले हुए दीपक हैं। जागृति हो चुकी है उनकी, इसलिए हम बुझे दिए जब जागे हुए संतों के नजदीक जाते हैं, समीप जाते हैं, तो वो साधु अपनी कृपा से हम बुझे हुए को भी जला देते हैं, हम बुझे हुए को भी जागृत कर देते हैं, हमारे हृदय में भक्ति का दीप जलाते हैं। यही संतों का काम है। तो श्री सूत जी महाराज कथा सुनाते हुए भक्ति देवी के प्रागट्य की कथा सुनाते हैं। फिर एक और दृष्टांत आया है, सुनिए, थोड़ी सी उसकी कथा सुनिए, फिर आगे प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। तुंगभद्रा एक नदी है। भद्र कहते हैं कल्याण को, एक कल्याणकारी नदी, कल्याण करने वाली नदी जिसका नाम है तुंगभद्रा। उस तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव बसा है, और उस गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव ब्राह्मण। उस गांव में आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे। बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, बड़े सदाचारी ब्राह्मण हैं। पर इन ब्राह्मण की जो धर्म पत्नी है वो बड़ी चतुर, चालाक, चंट, बड़ी लड़ाकू, बड़ी झगड़ालू, ऐसी पत्नी भगवान ने इनको दे दी।
आत्मदेव शांत है और ये बड़ी चंचल है। और वैसे भगवान जोड़ी दे तो ऐसी देनी चाहिए, एक ज्यादा चतुर एक ज्यादा चंचल, तो दूसरा शांत ही होना चाहिए। क्योंकि दोनों ही चतुर हो गए ना तो फिर तो घर में पटाखा दिवाली रोज चलेगा। तो बैलेंस के लिए एक विज्ञान में पढ़ाते हैं, अगर कोई पढ़ी हो साइंस, तो एक नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दो साथ में चलते हैं तब बिजली जलती है। तो इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण ने एक शांत थे, धुंधली बड़ी चतुर चालाक थी, दिन भर बोलती रहती सुनाती रहती। आत्मदेव बेचारे चुप रहते, शांत रहते, सुनते रहते। तुंगभद्रा नदी मतलब कि कल्याण की नदी। और कल्याण की नदी क्या है? बोले हमारी ये जो मानव काया है, ये जो मानव शरीर है, यही तुंगभद्रा, ये काया ही वो तुंगभद्रा नदी है। और उस नदी के किनारे एक आत्मदेव ब्राह्मण रहते, मतलब ये नदी और इसके भीतर एक आत्मा जो हमारी है, वो जीव ही आत्मदेव ब्राह्मण है। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी धुंधली है, तो इस जीव की भी एक पत्नी है। हर जीव की एक पत्नी होती है, और उसकी पत्नी कौन है? धुंधली। मतलब धुंधली का अर्थ होता है बुद्धि। हमारी जो बुद्धि है यही हमारी पत्नी है। और जैसे धुंधली के लिए भागवत जी में लिखा है, लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका, कि धुंधली को लोक वार्ता बड़ी अच्छी लगती थी। लोक वार्ता मतलब दुनियादारी की बातें करवा लो 24 घंटा, कर लेगी, बड़ा मजा आएगा। कथा में आएगी तो नींद आ जाएगी, कथा में आएंगे तो फिर अरे राम राम राम, ये कहाँ बिठा दिया हमें, कैसी जगह बिठा दिया। लोक वार्ता कराओ तो, लोक वार्ता मतलब संसार की बातें, निंदा बुराई चुगली, ये कराओ तो सोते सोते भी नींद खुल जाए। अगर कोई हमारे किसी दुश्मन की बुराई कर रहा और तुम सो रहे हो और पास में कोई उसकी बुराई कर रहा, तो एकदम कान खड़े हो जाएंगे, नींद उड़ जाएगी। खड़े होके बड़े खुश होके पूछेंगे, दोबारा बोलना क्या बोल रहे थे, हम सुन नहीं पाए थे, नींद आ गई थी थोड़ी सी। तो लोक वार्ता में इस बुद्धि को बड़ा आनंद आता है, बड़ी रुचि आती है। लोक वार्ता, संसार की बातें, भगवान की बातें अच्छी नहीं लगती, भगवान की बातें तो बोरिंग लगती है। ऐसी ये हमारी बुद्धि है। ये बुद्धि संसार का विचार तो करती है, पर ये बुद्धि भगवान का विचार नहीं करती। इसलिए ये बुद्धि संसार से तो जुड़ी है पर भगवान से नहीं जुड़ी है। लेकिन जिस दिन ये बुद्धि सत्संग करेगी विवेकपूर्ण प्रकार से, तब इसके घर एक सदपुत्र पैदा होगा।